जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों। आइए हम सुंदरकांड का अगला अध्याय पढ़ते हैं और सुनते हैं। जय श्री राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, राम सुदशरथ जर बिहारी। जय श्री राम, जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन्हीं आई कहीं तेहि पाता। इसका अर्थ है, देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधिक मोहि सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेठ हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी ना मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। योजन भरी तेहि बदन पसारा, कपितन तीन दुगुनो विस्तारा। 16 योजन मुख तेहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने योजन भर मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीनात, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पेठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा त्याही सुरनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु मोह रही, करि माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सोना उड़ाई। एह विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुति सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा,
गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वन वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। हे पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट का परम प्रकाश हो रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों। अब अगला अध्याय हम अगली वीडियो में आपको पढ़ेंगे और सुनाएंगे।